इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देखते हैं ग्रुप का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाउ इट वेरीज इन द ग्रुप। अब देखो समझो, मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया दोस्तों। आई टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? देखो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, राइट। तो मैं लेता हूं लिथियम का, ठीक है। लिथियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर लिथियम? 3। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? विल सी कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 3 है 1s2 2s1, 1s2 2s1, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं हेलियम 2s1, हेलियम 2s1, ठीक है। आप देखो, मैं लिथियम के बाद उसी ग्रुप में जो बिलो लिथियम क्या आता है वो सोडियम है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 6 + 4 10, 10 + 1 11। और इसको शॉर्टली में कैसे लिख सकता हूं? ये जो 10 है एटॉमिक नंबर है नियॉन का, हेलियम के बाद नियॉन आता है, तो मैं यहां पे लिखता हूं नियॉन 3s1, ठीक है। अब देखता हूं मैं पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6, ये तो कॉमन आएगा। फिर 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 के बाद 3p6, ठीक है। 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 और 1 वो रहेगा 4s1 में। सो पोटेशियम के पहले जो एलिमेंट आता है वो है आर्गन, उसका एटॉमिक नंबर है 18, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर्गन 4s1। देखो हेलियम नियॉन आर्गन, इसके लिए हेलियम हमने यूज किया, इसके पहले जो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग आता है। सोडियम के लिए हमने नियॉन का यूज किया, फिर उसके बाद पोटेशियम के लिए आर्गन का यूज किया, ठीक है। और यहां पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा आपने दोस्तों, तो लिथियम में आउटर मोस्ट शेल है सेकंड, राइट। देन सोडियम है थर्ड और पोटेशियम में फोर्थ। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल increases, right? Number of shell goes on increasing, adding number of shell. अब लिथियम में सेकंड शेल था आउटर मोस्ट, तो सोडियम में थर्ड आया और पोटेशियम में फोर्थ आया। So in this way, as we go down the group, there is addition of one more shell to it. Okay, outermost shell increased by 1 unit. ठीक है। So अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है मुझे, अब देखो लिथियम का 2s1 आया, सोडियम का 3s1 आया, पोटेशियम का 4s1। So logically you can say about रुबिडियम, what will be? रुबिडियम का क्या आएगा? क्रिप्टॉन 5s1 और सीजियम का जेनॉन 6s1, राइट। और फ्रांसियम का रेडॉन 7s1, 2s1 3s1 4s1 6s1 7s1, राइट। 7s1। तो मैं जनरली 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ना लिखते हुए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूं फर्स्ट ग्रुप का ns1, वेयर n इज व्हाट? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया यहां पे कांसेप्ट, ओके। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू द शेल। तो फर्स्ट जो हमने लिथियम लिया था, लिथियम में सेकंड शेल था, अब हाइड्रोजन लिया तो फर्स्ट शेल आएगा। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 1, so it's 1s1, 1s1 2s1 3s1 4s1 then 5s1 6s1 7s1. As we go down the group one more shell is added and hence we can write for first group what is the general electronic configuration? ns1, where n is 1 2 3 4 5 6 7, okay. So in this way we can write general electronic configuration of group first is ns1, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने सेकंड ग्रुप का देखा तो सेकंड ग्रुप में भी ऐसा ही आएगा। देखो दोस्तों, आप सेकंड ग्रुप विल टेक एग्जांपल ऑफ सेकंड ग्रुप। नाउ सेकंड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन सा है? सेकंड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है मेरे पास बेरिलियम, ठीक है। सेकंड ग्रुप का यहां पे सेकंड ग्रुप का मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। कैसे लिखूंगा? पहले मैं बेरिलियम लूंगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है मुझे पता है 4,
तो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं इसका 1s2 2s2 या हेलियम 2s2, ठीक है, हेलियम 2s2। अब बेरिलियम के बाद आता है मेरे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, उसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं नियॉन, नियॉन यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10। फिर उसके बाद 3s2। अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो डिटेल में लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2, राइट, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये 3s2 आ गया, ये 2s2 था, ठीक है। अब देखो बेरिलियम 2s2, मैग्नीशियम 3s2, कैल्शियम क्या आएगा 4s2, स्ट्रोंशियम 5s2, बेरियम 6s2, रेडियम 7s2। So as we go down the group in the second group, only the value of n changes, but the configuration becomes s2. What is the general electronic configuration of second group then? ns2. Okay, so as we go down the group, the number of shell goes on increasing, hence the general electronic configuration we can write for second group ns2, for first group ns1, ठीक है। अब ऐसे ही हमने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप देखा, अब मैं डायरेक्टली लेता हूं 13 ग्रुप। देखो 13 ग्रुप, 13 ग्रुप का हम देखेंगे दोस्तों, नोट डाउन करते जाओ, ये पॉइंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कभी-कभी पूछते हैं, ठीक है। अब मैं 13 ग्रुप का ले रहा हूं, 13 ग्रुप का एलिमेंट लेता हूं। देखो दोस्तों मैं 13 ग्रुप का फर्स्ट लेता हूं बोरॉन, जिस बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 13 ग्रुप, इसमें बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। देखो अब इसमें आउटर मोस्ट शेल है सेकंड, देन एल्यूमिनियम लेता हूं उसके नीचे जिसका एटॉमिक नंबर है 13, एल्यूमिनियम, ओके, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p1, थर्ड शेल इज कंटिन्यूअसली फिलिंग, ठीक है। देखो 2s2 2p1 3s2 3p1, देन गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम और फिर गैलियम। गैलियम जो है, गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। यू कैन राइट फॉर इट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो 3s2 3p6, फिर 4s2 4s2 के बाद कौन सा आता है 3d। देखो 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30। 3d के बाद फिर कौन सा आएगा 4p1। तो यहां पे ध्यान दो दोस्तों, आउटर मोस्ट शेल इसमें क्या है, गैलियम में कितने शेल है टोटल 1 2 3 और 4। सो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है गैलियम का 4, और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है 4s2 4p1, ठीक है। सो नाउ लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 बोरॉन, एल्यूमिनियम 3s2 3p1, गैलियम 4s2 4p1। So as we go down the group, only the value of n changes, and that n is nothing but the period, corresponding period। अगर ये बोरॉन है वो सेकंड पीरियड को है 2s2 2p1, एल्यूमिनियम है वो थर्ड पीरियड को बिलोंग है 3s2 3p1, गैलियम फोर्थ पीरियड को बिलोंग है 4s2 4p1। सो फिर उसके बाद इंडियम जो है that belongs to fifth period, so 5s2 5p1, then thallium that belongs to sixth period, so 6s2 6p1। So you can write for 13 group के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल राइट डाउन कर सकते हो ns2 np1, only the value of n changes but the general s2p1 that remains the same, ठीक है। This is for 13, you can check it out for 14 group। 14 ग्रुप के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बोरॉन के लिए 2s2 2p1 है, कार्बन के लिए एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो 1s2 2s2 2p2 आएगा, तो 2s2 2p2 अगर इसका आया कार्बन का, तो फिर सिलिकॉन का क्या आएगा 3s2 3p2, फिर जर्मेनियम का 4s2 4p2, फिर टिन का 5s2 5p2 और फिर लेड का 6s2 6p2।
So what is the electronic general electronic configuration of 14th group? 14th group का अगर आपने देखा तो वो आता है NS2NP2. So what is the general electronic configuration of 14th group? 14th group, it is NS2NP2. For 15th, NS2NP3. You can check. For 16th, NS2NP4. For 17th, NS2NP5. And for 18th, NS2NP6. NS2NP6 किसके लिए? नियॉन से रेडॉन तक. हेलियम के लिए तो NS2 है क्योंकि हेलियम का एटॉमिक नंबर है 2. 1s2 is the configuration for helium. ठीक है. So this is what the general electronic configuration of 13 to 18 group elements. Write down. General electronic configuration of group first, second, and then 13 to 18th. ठीक है. इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे दोस्तों. ठीक है. We'll take one question. How many elements? Write down that question. How many elements are present in the sixth period? देखो. How many elements are present in sixth period? How will you calculate the number of elements in the sixth period? Very easy. I'll write first question here and then I'll write the answer. ठीक है. Question is how many elements are present in sixth period? अब सिक्स्थ पीरियड में कौन सा शेल फिल होगा दोस्तों? सिक्स्थ शेल. तो सिक्स्थ शेल पीरियड में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों. यू कैन इजीली कैलकुलेट. इफ यू सी द सिक्स्थ पीरियड, नाउ राइट डाउन द आंसर. सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट्स, सिक्स्थ पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 6s2 से और एंड होता है 6p6. ओके. Sixth period starts from sixth period begins by filling the last electron in s subshell. क्यों? देखो सिक्स्थ पीरियड में सीजियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है? जो 55 एटॉमिक नंबर है. तो 54 तो एटॉमिक नंबर है ज़ेनॉन का जिसका है 5s2 5p6 और लास्ट फिर उसके बाद 5s2 5p6 के बाद 5p के बाद 6s आता है, फिर 6s1. तो ये सिक्स्थ पीरियड में सीजियम जो आता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 6s में. सो because last electron is 55th electron, that 55th electron goes to 6s. ठीक है. तो last electron enters in s subshell and sixth period का जो last element है वो है रेडॉन. जैसे यहाँ पे 5s2 5p6 आता है दोस्तों, हमने देखा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2NP6 आता है इसका ग्रुप 18 का, राइट. तो यहाँ पे 6s2 6p6. so sixth period begins by filling last electron in s subshell and ends. sixth period कैसे end होता है? and ends by completing the subshell 6p. completing the subshell 6p. 6s से स्टार्ट होता है, यहाँ पे s लिखो नहीं तो 6s लिखो. ठीक है. सिक्स्थ पीरियड begins by filling last electron in 6s subshell and ends by completing the subshell 6p. Therefore, the sixth period has subshells filled in increasing order of energy. 6s, 4f, 5d, 6p.
6s to 6p, देखो कौन कौन से ऑर्बिटल है दोस्तों, सबशेल कौन कौन से है, 6s के बाद देखो 6s to 6p 6, लेकिन 6s2 के बाद 6p 6 नहीं आता, 6s2 और 6p में कौन कौन से सबशेल आते हैं, 4f और 5d, ठीक है। सो राइट डाउन हियर, therefore in sixth period or the sixth period has subshells filled, sixth period has subshells, sixth period has subshells filled in increasing order, कौन कौन सी इंक्रीजिंग ऑर्डर, 6s और 6p में कौन कौन से आते हैं, 6s के बाद आता है 4f, फिर 5d, फिर 6p, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सी होगी फिर, 6s लेस देन, 6s किससे कम है, 4f से, 4f इज लेस देन 5d देन 6p, ठीक है। यहां पे 6p लिखो, 6p, ठीक है। तो 6s और 6p ये तो फिल होते हैं 6th पीरियड में, 6s से स्टार्ट होता है और 6p में एंड होता है, लेकिन 6s और 6p में कौन कौन से सबशेल आते हैं, 4f और 5d। अगर आपने चेक किए इन बिटवीन एलिमेंट्स, उसमें 4f भी इंट्रोड्यूस होगा और 5d भी सबशेल इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि 6s के बाद यहाँ पे देखो 6s1 यहाँ पे आया, सीजियम का आएगा, फिर बेरियम का 6s2 आएगा, फिर 6s2 के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन कहां पे डालेंगे, 4f में, फिर 5d में, फिर लास्ट 6p में, तो 6p6 यहां पे आएगा, ठीक है, रेडॉन के लिए। तो ये सबशेल जो है दोस्तों वो हम फिल करते जाएंगे। तो देखो अब 6s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, तो ये पहले दो एलिमेंट्स 6s1 6s2, दो एलिमेंट्स 6s में, फिर 4f में, सॉरी, सो ये जो 4f ब्लॉक है ना एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स 4f, ठीक है। सो 4f ब्लॉक एंड 5f ब्लॉक we'll see in next lecture. So 4f यानी 4f f ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं दोस्तों, s p d और f ब्लॉक। f ब्लॉक एलिमेंट्स मींस लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स, वो भी इन बिटवीन आते हैं, सीजियम से अगर हमने स्टार्ट किया और रेडॉन तक एंड किया तो इन बिटवीन आते हैं f ब्लॉक एलिमेंट और d ब्लॉक एलिमेंट भी आते हैं, ठीक है। तो हम 4f और 5d सबशेल भी उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें हम 4f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 14, और 5d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 6p में या p में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, देखो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, तो ये पहले 2 एलिमेंट्स, फिर 4f में 14, ये 14 एलिमेंट्स f ब्लॉक के, फिर d में 10, ये d के 10, ठीक है, ये d के 10, उसके बाद p के 6, तो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो एलिमेंट्स है उसमें हम 6p में इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे दोस्तों, देखो, तो व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द 6th पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 14 plus 2 16, 16 plus 2 16 plus 10, 16 plus 10 26, 26 plus 6 32, so 32 elements you can place in 6th period. So हमने पहले देखा है how many elements are there in the 6th period, in the 6th period there are 32 elements, hence this period is called long period, इसको हम कहते हैं long period because in this period there are 32 elements placed, okay. तो इस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। नोट डाउन किया आंसर, और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। अगर आपने ये पीरियोडिक टेबल को अगर इंटररिलेट किया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ तो आपको ये बहुत ही इजी जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं आगे का एक क्वेश्चन लूंगा, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन किया ये क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग
और आप इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन, व्हाट इज द सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, what is the last, or what is the subshell in which last electron, what is the subshell in which last electron, what is the subshell in which last electron of the first element last electron of the first element enters in sixth period, or enters, ऐसे लिखो, enters, what is the subshell in which last electron of the first element in the sixth period, ऐसे लिखो, in the sixth period enters. This is the question. ऐसा कौन सा सबशेल है? What is the subshell in which last electron, what is the subshell in which last electron of the first element in the sixth period, what is the subshell, कौन सा सबशेल है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सिक्स्थ पीरियड में, in which last electron of the first element जो है in the sixth period में फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, मींस इस सीजियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आएगा आपको पता है? 6s में, राइट? सो इट विल एंटर इन 6s बिकॉज इट इज a s ब्लॉक एलिमेंट। तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स होते हैं दोस्तों? s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आंसर वेरी सिंपल है इसका। आपको पूछा है व्हाट इज द सबशेल, वो सबशेल कौन सा है? इन विच, उस सबशेल में वो कौन सा सबशेल है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो है सिक्स्थ पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर होगा? सिक्स्थ पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट जो है, सिक्स्थ पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी 55th इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला था आपको, दैट विल एंटर इन एस सबशेल। सो द आंसर इज एस, ठीक है। सो राइट डाउन द आंसर हियर। सिक्स्थ पीरियड बिगिंस बाय फिलिंग, sixth period begins by filling S subshell, आप राइट डाउन कर सकते हो, filling last electron, sixth period begins by filling electron in sixth period begins by filling electron in S subshell। S subshell से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में दोस्तों, देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1s से, फिर 1s के बाद 2s के बाद फिर 2p, ओके। सो S इज द लोएस्ट एनर्जी सबशेल, लोएस्ट एनर्जी सबशेल होता है S, इसलिए हम पहले इलेक्ट्रॉन को एंटर करते हैं S सबशेल में। सिक्स्थ पीरियड बिगिंस बाय फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन S सबशेल, therefore last electron of first element of sixth period enters in S subshell, ऐसे लिखो, ठीक है। So last electron of first element enters in 6s subshell, ठीक है। वेरी सिंपल। सो इन दिस वे यू कैन इजीली आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा घुमा के भी आपको पूछा तो भी आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा तो भी आप इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ फिफ्थ पीरियड, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ
last electron of second element of fifth period enters in, yes subshell, last electron of, देखो last electron of first element in the fifth period of group 13, ग्रुप 13 का फिफ्थ पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट है इंडियम, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा सकता है, पी सबशेल में, बिकॉज इट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिक या थोड़ा कॉमन सेंस आपको यूज करना है और उसका आंसर देना है दोस्तों। वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, ओनली दे आर आस्क्ड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको आंसर देना बहुत ही इजी जाएगा। अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल अच्छे से पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो यू हैव टू हियर फॉलो ऑलवेज Aufbau principle and you can write down the electronic configuration of any element, and because this electronic configuration is the very important concept related with the periodic table, so it is related with the periodic table, hence यहाँ पे मैंने पहले periodic table आपको यहाँ पे दिखाया है और Aufbau principle की यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ की है, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है दोस्तों। और ये periodic table जो कंस्ट्रक्ट हुआ है that is on the basis of these principles, ठीक है। so these principles are very important as far as writing down the electronic configuration of element and studying periodic table, ठीक है। so इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन पीरियड्स देखा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन ग्रुप्स भी देखा, ठीक है, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, ठीक है। सो फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू।